व्यूअर्स, कनाडा का अगर विजिट वीज़ा आपने अप्लाई करना है तो मैं आज आपको एक बड़ी अहम टिप देने जा रहा हूं कि आपने क्या क्या चीज़ों को सामने रखते हुए अपनी वीज़ा एप्लीकेशन अगर आप खुद बना रहे हैं या किसी कंसल्टेंट से भी डील कर रहे हैं तो आपको ये सारे पॉइंट्स पता होने चाहिए। आए मैं आपको अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर लेके चलता हूं और आपको बताता हूं कि आपने क्या करना है। सबसे पहले आपने गूगल पर जाना है और आपने लिखना है टेम्परेरी रेजिडेंट्स एलिजिबिलिटी एंड एडमिसिबिलिटी। इसको आप सर्च करेंगे तो ये वाला पेज खुल जाएगा कैनेडियन गवर्नमेंट का। ये आईआरसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर है जिसमें टेम्परेरी रेजिडेंट एलिजिबिलिटी एंड एडमिसिबिलिटी कंसिडरेशंस, इसमें वो बड़ा क्लियरली लिख रहे हैं कि ये सेक्शन जो है वो पॉलिसी है जो कि आईआरसीसी स्टाफ जिसको फॉलो करता है और ये आप लोगों को कर्टसी के लिए आपसे शेयर की जा रही है ताकि आप अपना केस बेहतर तरीके से बना सकें। इसमें सबसे पहले जो चीज़ है वो है पर्पस एंड ड्यूरेशन ऑफ द ट्रिप, और के पर्पस और ड्यूरेशन क्या होगा आपके ट्रिप का। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ योर ट्रिप, व्हाट विल बी द पर्सन बी डूइंग इन कनाडा, व्हाट आर द एप्लीकेंट्स प्लान फॉर विजिटिंग कनाडा। मतलब ये अगर मैं एक एक पढ़ने लगूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, तो आप इस पेज पर जाएं। इसमें मैं जो मेजर क्वेश्चंस है वो मैं आपको बता देता हूँ कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ योर ट्रिप, how long will you be staying in Canada, what ties do you have with Canada, what ties do you have with your country of residence, यानी आपके होम कंट्री के साथ आपकी, या अगर आप किसी थर्ड कंट्री में लाइक यूएई में रह रहे हैं, टर्की में रह रहे हैं तो फिर भी। डॉक्यूमेंट्स एंड फाइनेंशियल सपोर्ट, इसके बाद आपने वो आपसे डॉक्यूमेंट जो है फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए आपसे पूछेगा डू यू हैव अ वैलिड पासपोर्ट और ट्रैवल डॉक्यूमेंट। उसके बाद पूछेगा हु विल यू सपोर्ट योर सेल्फ इन कैनेडा, कि आप कनाडा के अंदर जो हैं वो कैसे, ये फर्दर उसके फिर छोटे सवाल आते हैं जिसमें कि आप अगर किसी दोस्त के पास रहेंगे या रिलेटिव के पास रहेंगे, होटल में रहेंगे। इसी तरह फिर आपसे वो नीचे पूछता है कि विल यू बी एबल टू लीव कनाडा, कि आप कनाडा एंड पे अपने टूर के छोड़ के चले जाएंगे। डू यू इंटेंड टू वर्क और स्टडी इन कनाडा, हैव यू एवर बीन कन्विक्टेड फॉर अ क्रिमिनल ऑफेंस, यानी कभी आपको कोई सज़ा हुई है किसी जुर्म में, या आपने वो कोई सीरियस मेडिकल इशू है तो क्वेश्चन नंबर 10 है हैव यू एवर बीन रिफ्यूज अ टेम्परेरी रेजिडेंट वीज़ा टू अ ट्रैवल टू कनाडा, कि कभी आप कनाडा में आने के लिए आपने वीज़ा अप्लाई किया और वो रिफ्यूज़ हुआ हो, और या फिर आप कभी कनाडा से या किसी और मुल्क से आपको रिमूव किया गया हो, यानी आपको वहाँ से जो है ब्लैक लिस्ट आप हुए हो या आपको उन्होंने डिपोर्ट किया हो। तो ये वो सारी इंफॉर्मेशन है जो कि वीज़ा ऑफिसर जब आपका केस को एवेलुएट करता है तो ये देखता है। ये वो तमाम इंफॉर्मेशन थी जो कि वीज़ा ऑफिसर केस एवेलुएट करते हुए देखता है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो हमारे से जिन क्लाइंट्स ने वीज़ा अप्लाई किया है, करवाया है, वो उनको जो हमने डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपरली दी है उन्हें वो इसको इसके साथ मैच करके देख सकते हैं कि क्या हमने इसको फॉलो करते हुए उनका केस बनाया था। आपसे भी मेरी यही रिक्वेस्ट है, जब भी आप कंसल्टेंट सेलेक्ट करें तो सिर्फ पैसों को वाहिद पैरामीटर मत रखें, बल्कि ये देखें कि कंसल्टेंट आपका कितना फेयर है, कितनी उसका नॉलेज, एक्सपीरियंस और स्किल्स है। क्योंकि आप बेशक सस्ते वाला कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करें, लेकिन नुकसान तो एंड ऑफ द डे आपका है। आप थोड़ी सी फीस तो बचा रहे हैं कंसल्टेंट की मद में, लेकिन एट द सेम टाइम आपका जो वीज़ा की आपकी फ़ीस ज़ाया हो रही है, आपका जो रिफ्यूज़ल लग रहा है। और कोई भी प्रोफेशनल कंसल्टेंट जो है वो जब भी केस तैयार करता है वो केस को उसके मेरिट्स के ऊपर तैयार करता है हमेशा। अपना ख्याल रखिएगा। अगर आपको भी हमारी सर्विसेज रिक्वायर्ड हो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 030471111196। थैंक यू वेरी मच।